अगस्त 2025 दिन रहेगा सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। 18 अगस्त 2025 आज की तिथि दशमी 5:24 तक रहेगा। आज का नक्षत्र मृगशिरा 2:06 तक। आज का करण वणिज करण 6:24 तक। इसके तत्पश्चात वृष्टिकरण लगेगा 5:24 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा हर्षण योग 10:59 पर। आज का वार रहेगा जो कि सोमवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सूर्योदय प्रातः 5:32 पर, चंद्रोदय 1:10 पर। चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा आज के दिन वृषभ राशि में 2:41 तक रहने वाले हैं। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:30 पर। चंद्रास्त होगा 2:41। आज का ऋतु वर्षा, आज का विक्रम संवत 2082 रहेगा। मास समांत रहेगा जो कि भाद्रपद मास। आइए बात जानते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा अभिजीत मुहूर्त की करें तो प्रातःकाल 11:35 से लेकर दोपहर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए जाए अवश्य ही फलदायी होते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल प्रातः 7:09 से प्रातः 8:47 तक रहेगा। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय में भूल कर ना करें तो बेहतर है। गुलिक काल 1:39 पर प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:16 पर। आज का दिशा शूल रहने वाला है पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। तो आज की सबसे पहली चौघड़िया अमृत चौघड़िया 5:32 से लेकर के प्रातः 7:09 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया की बात करें सुबह 8:47 से सुबह 10:24 तक। चल चौघड़िया दोपहर 1:39 से लेकर के 3:16 तक। लाभ चौघड़िया दोपहर 3:16 से शाम को 4:53 तक रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। हालांकि आज के दिन भद्रा काल रहेगा सुबह 6:24 से लेकर के 5:24 तक शाम तक रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका है। चर लग्न, स्थिर लग्न और दो स्वभाव लग्न कब कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। तो आज की सबसे पहला लग्न रहेगी जो कि सिंह लग्न रहेगा 5:30 से लेकर सुबह 7:44। कन्या लग्न सुबह 7:44 से सुबह 9:58 पर। तुला लग्न सुबह 9:58 से लेकर के दोपहर 12:15 तक। वृश्चिक लग्न दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 2:32 तक। धनु लग्न दोपहर 2:32 से लेकर के शाम को 4:37 तक। मकर लग्न शाम को 4:37 से लेकर के शाम को 6:22 तक। कुंभ लग्न शाम को 6:22 से लेकर के 7:53 तक शाम को। मीन लग्न शाम को 7:53 से रात्रि 9:22। मेष लग्न रात्रि 9:22 से लेकर के लगभग रात्रि 11:00 तक। वृषभ लग्न रात्रि 11:00 से रात्रि 12:58 तक। मिथुन लग्न रात्रि 12:58 से लेकर के रात्रि 3:12 तक। कर्क लग्न रात्रि 3:12 से लेकर के रात्रि 5 लगभग 30 मिनट तक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह थे 18 अगस्त 2025
के दैनिक पंचांग के विषय में आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। अधिकतर देखा गया है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में संतान को लेकर बहुत परेशान है। किसी को केवल कन्या संतति ही हो रही है या किसी को संतान ही नहीं है, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो। संतान को लेकर के कुंडली में भी कुछ दोष होते हैं जिसके कारण इन योगों का निर्माण होता है। कभी कभी नहीं संतान योग का भी निर्माण कुंडली में होता है। तो कुंडली में संतान भाव जो बताया गया है वह लग्न कुंडली में पंचम भाव होता है। पंचम भाव में कौन सा अंक लिखा है? पंचमेश जो अंक लिखा उस राशि के स्वामी पंचमेश होंगे, कहाँ बैठे, किस भाव में पीड़ित हैं, क्या स्थिति है। कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पुरुषों के लिए अधिकतर बात करें संतान की तो शुक्र ग्रह कारक होते हैं। स्त्रियों के लिए कारक ग्रह जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। मंगल पीड़ित हैं, सूर्य पीड़ित हैं, गुरु पीड़ित हैं या फिर शुक्र पीड़ित है, तो इस स्थिति में भी कुंडली में निसंतान योग बनते हैं। तो वैसे बहुत सी स्थितियां हैं जिनके कारण संतान होने में बहुत विलंब और परेशानियां जीवन में आती हैं। उनमें से कुछ है कि कुंडली में यदि आपके पंचम भाव में शनि, राहु, केतु या मंगल, सूर्य, शनि आदि की पूर्ण दृष्टि हो, काल सर्पदोष कुंडली में हो या कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानियां आती हैं। जब भी विवाह करें नाड़ी गुड़ मिलाकर करें। नाड़ी दोष होने पर भी विवाह में विलंब, संतान में विलंब, दिक्कतें आती हैं। खास तौर पर ग्रहों का मैत्री होना भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें कि आपको विवाह करते समय भी ध्यान देना चाहिए। यदि पंचमेश पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पाप कर्तरी योग में है या पंचम भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर उन ग्रहों की शांति, जप, पूजन आदि करने से विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। खास तौर पर संतान प्राप्ति का योग कब बनता है? जब देवगुरु बृहस्पति की अधिकतर दशा चलती है तो उसमें भी संतान के योग बनते हैं। पंचमेश की जब दशा आती है तो उस समय भी संतान के अधिकतर योग बनते हैं। आप चाहें तो गुरुवार का व्रत करें और यदि कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है पंचम भाव में होकर के या वह पंचमेश कहीं ना कहीं पीड़ित है तो उनका जप आदि करें, उससे भी संतान के योग शीघ्र अतिशीघ्र बने। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।